इधर मध्य प्रदेश के विजयपुर में बुधवार को भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर एशियन न्यूज के संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की है। 13 तारीख को विजयपुर में उपचुनाव के मतदान होना है और इसी को लेकर लगातार जो बीजेपी है वो अपनी ताकत लगा रही है और इसी को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं खुद यहाँ विजयपुर में कमान संभाले हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। वैसे क्या कहेंगे, किस तरीके से इस चुनाव को लेकर पूरी रणनीति? देखिए, विजयपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम से लड़ रहे हैं। हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को केवल चुनाव आते समय ही सक्रिय नहीं होती। हम तो 365 दिन काम करने वाले दल हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विजयपुर की विधानसभा का जो परिदृश्य बदला है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजयपुर में कून अभयारण्य को शुरू करके विश्व पटल पर लेकर के आए, तो आज टूरिज्म हो या विकास के कई अन्य आयाम हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास की ईंट विजयपुर के अंदर लगाई है 2003 के बाद। तो इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, उस पर मुहर लगाने का काम जनता इस चुनाव में विजय का आशीर्वाद देकर के इतिहास बनाएगी। कांग्रेस कह रही है कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की सरकार है। कांग्रेस तो यही काम करती है जो वही करते रहे, सब जगह से नकार दिया गया और मध्य प्रदेश में कहीं स्थान मिलता नहीं है। जनता इन्हें बाहर कर चुकी है। दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, इन सब के हालात क्या हैं हम सब लोग जानते हैं। ये अप्रासंगिक हो गए। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, आपस में संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टीम स्पिरिट के साथ चुनाव मैदान में उतरा है। संगठन की ताकत है, गरीब कल्याण की योजनाओं की हितग्राही भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। यही हमारी ताकत के आधार पर हम चुनावी मैदान में उतरे। हम विजय का फिर एक बार इतिहास बनाएंगे। 6 बार लगातार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत और अब इस बार बीजेपी। लेकिन रामनिवास रावत जी ने कुशलता के साथ ये तय किया कि क्षेत्र की जनता के लिए विकास अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ही ये संभव है। इसलिए उन्होंने समय पर परिवर्तन किया, वो भाजपा में आए और भाजपा की रीति से सहमत होकर के विकास के साथ वो खड़े हुए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा कदम आज उन्होंने जो उठाया था, आज वो कैबिनेट के मंत्री हैं और आगामी आने वाले समय में विजयपुर के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर के वो काम कर रहे हैं और विजय के बाद और तेज गति के साथ काम करेंगे। कांग्रेस के भी सभी बड़े लीडर जो हैं विजयपुर में लगातार जो है डरे रहे हैं। उससे होता जाता क्या है, जनता जानती है कि आपने क्या किया। वो दिग्विजय सिंह आ रहे हैं तो मिस्टर बंटाड़ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश को डुबो दिया था। आकंठ कमलनाथ जी ने आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, जनता ने नकार दिया। तो अब आने से क्या होता है, जनता जानती है कि आप केवल डिवाइड एंड रूल, झूठ, छल कपट और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जो जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। साफ तौर पर ये थे हमारे साथ वीडी शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है विकास के मुद्दों को लेकर है और इस पर रामनिवास रावत को बड़ी बहुमत से जीत मिलेगी।